बिज़नेस के बारे में आपने खुद कब सोचा, कब ये आइडेंटिफ़ाई किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस करना है? आर्किटेक्चरल कोटिंग या डेकोरेटिव कोटिंग भी इसको कहते हैं। इसके अंदर ठीक है। आपके दीवारों से लेके एक्सटीरियर फिनिश, लकड़ी की फिनिश या इवन फ्लोर्स अपॉक्सी कोटिंग्स कहते हैं, वो बना रहा है। जो यूथ है आजकल वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। पहले स्टेप से सीधा 15वें स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं फॉलो करते हैं। सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे जो कि मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फील्ड्स के अंदर दे आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जिनकी लाइफ से, जिनकी स्ट्रगल से, जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और उनके एक्सपीरियंस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आजकल हर इंसान चाहता है कि वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करे। बहुत सारे लोग स्टार्टअप आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, फिर उन पे काम करना चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि जॉब सेक्टर में जो एक स्टार्टिंग में या स्टार्ट के कुछ सालों में जो पे होती है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुछ अरसा जॉब करके या जॉब के बगैर ही हम बिज़नेस को शुरू कर दें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये पिछले 10 सालों से और इससे भी पहले अगर बात की जाए तो ये बिज़नेस की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। इस वक्त ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं जावा पेंट्स के। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है जावा पेंट्स में वो कैसा रहा, किस किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस किस डोमेन में काम कर रही है और ख़ास तौर पे जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उसको उन लोगों को ये क्या एडवाइस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रज़ा जावा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि मुझे पहले सबसे ये बताएं कि बिज़नेस के बारे में आपने ख़ुद कब सोचा, कब ये आइडेंटिफ़ाई किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस करना है? सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, उस वक़्त से मेरे फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बिज़नेस में ऑलरेडी से इन्वॉल्व थी। और हम लोगों के घरों में ना इस तरह होता है कि जब छुट्टियाँ आती हैं समर्स की, तो वो घर नहीं बिठाते, वो अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं या सही। कुछ इस तरह के काम कराते हैं। तो आई रिमेंबर मैं प्रॉब्ली क्लास 5 में था, उस वक़्त से वो मुझे ऑफिस में ले जाना, उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर बना देना कि जी इसको कॉल करो, उसको करो। अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो उस वक़्त ये मोबाइल का ज़माना नहीं था सही। और डायरेक्टरी से नंबर्स निकालने पड़ते थे। तो आई यूज्ड टू हेल्प माय फादर और बड़े बाकी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू द ऑफिस। लेकिन बिज़नेस ऑब्वियसली नहीं था, दैट वाज जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा सर, जावा पेंट्स की जब बुनियाद रखी गई उस वक़्त आपका क्या विज़न था? ज़ाहिर है आप इसको बनाने वालों में से हैं। उस वक़्त क्या विज़न था और फिर किस तरह आप इसको आगे लेके चले? तो हमारी फैमिली जो है वो केमिकल्स की ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व थी। इंपोर्ट करते हैं हम केमिकल्स और वो फिर हम सेल करते हैं इंडस्ट्री को। इस सारे प्रोसेस के अंदर मैंने ये महसूस किया कि हमारे वॉल्यूम्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं अपनी शक्ल, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुद भी इंपोर्टर बन रहे थे। सही। एंड आई फेल्ट कि ये प्रोडक्ट जो है वो अगर हमारे से नहीं मिलती तो और किसी से भी मिल सकती है। ठीक है। तो मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैं कुछ अपना बनाऊं, कुछ अपना उगाऊं और उसको एक दिन उसका फल खाऊं। ठीक है। तो मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि जी हम लोग एक ब्रांड बनाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस थी, कई साल लगे मुझे कन्विंस करते हुए। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा प्लान क्या है, हैड अ प्लान इन माई माइंड। और मैंने उनको कन्विंस किया। और मैं समझता हूँ विदाउट योर फैमिली सपोर्ट आप नहीं कर सकते। अगर घर से आप परेशान हैं, आप बाहर जाके लड़ नहीं सकते, आप कोशिश नहीं कर सकते, आप अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो पहले मैंने उनको कन्विंस किया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ। सर 10 साल के बिज़नेस एक्सपीरियंस में आपने क्या मुश्किलात देखी, क्या चैलेंजेस आए और कोई ऐसा वक्त जब आपको लगा हो कि बहुत ही ये मुश्किल वक्त है, वो कौन सा था? बहुत सारी मुश्किलात आई, क्योंकि एक नया जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। सही। आपको ये नहीं पता होता कि आप जो चीज़ इन्वेस्ट करने लगे हैं उसको ठीक तरह से आप वापस रिसीव कर लेंगे। और जो पेंट का बिज़नेस है ये है क्रेडिट का। बिल्कुल। और आपने, वो कहते हैं ना कि देना बेवकूफ़ी और लेना हिकमत। हिकमत से आपने जो है ना वो चीज़ रिकवर करनी होती है। सो इनिशियली हमें काफ़ी इश्यूज़ आए इसके रिलेटेड, और फिर ग्रेजुअली जो है वो हम लोगों ने समझ लिया कि किसको मटेरियल देना है, किसको नहीं देना, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना। और जो आपने सवाल किया कि कौन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त था,
इनिशियली क्योंकि इस बिज़नेस को लीड मैं खुद कर रहा हूँ और सेल्स को मैं देखता हूँ, तो कई जगह पे इस तरह की मैंने डील्स कर दी जो बाद में मैंने खुद पछताई। ओके। लेकिन उस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि यार कारोबार हरफ आखिर नहीं है, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, उनकी शक्लें बदलती रहती हैं। कई दफ़ा हम नुकसान करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात उसको जो है ना मुनाफे में बदल देती है, चाहे वो कैश की सूरत में मुनाफा हो या किसी और चीज़, एडवर्टीजमेंट की या कोई और के इंट्रोडक्शन के तौर पे, तो इट चेंजेस शेप्स। सही। सर, जावा पेंट्स इस वक्त किस किस सेक्टर में काम कर रहा है और कहाँ कहाँ अपने पेंट्स की सर्विसेज दे रहा है? सो जावा पेंट इस वक्त घरों के पेंट बनाते हैं, आर्किटेक्चरल कोटिंग या डेकोरेटिव कोटिंग भी इसको कहते हैं। इसके अंदर आपके दीवारों से लेके एक्सटीरियर फिनिश, लकड़ी की फिनिश या इवन फ्लोर्स अपॉक्सी कोटिंग्स कहते हैं, वो बना रहा है। मेरीन कोटिंग्स बना रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी को सप्लाई करते हैं, आर्मी को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, जो OEMs होती हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनको हम लोग पेंट्स देते हैं जो कि पार्ट्स के ऊपर लगते हैं, हेलमेट्स के ऊपर लगते हैं, बाइक्स के ऊपर लगता है। बहुत सारी, एक वसी रेंज है, स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे बिज़नेस में, पेंट के बिज़नेस में अगर हम ख़ास तौर पे बात करें और जावा में, इसमें आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? आई बिलीव मुश्किल आपके दिमाग में है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। जो काम आप नहीं कर रहे वो मुश्किल है, सही। जो आप करना शुरू कर देते हैं वो आसान हो जाता है। तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मैंने पूरी कोशिश करनी है और मैंने किसी का नुकसान नहीं करना। सही। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हैज़ बिन वेरी काइंड। जो मरहले से गुजारा है अल्लाह ताला ने बिल्कुल आराम से, जो भी मुश्किल आई हम लोगों ने उसका सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ब्रांड ऑफ द ईयर हैं 2024। सर, आने वाले वक्त में इसी बिज़नेस को लेके कोई ऐसा ख्वाब आपके जहन में हो जो अब तक पूरा ना हुआ हो, वो क्या है? ख्वाब ये है कि हम लोगों ने इसको मल्टीनेशनल कंपनी बनाना है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। जिस तरह मल्टीनेशनल पाकिस्तान आके हमारे पेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा वॉल्यूम लेके जा रही है और साथ में फॉरेन रेवेन्यू जो है वो वापस ले जाती है, जो प्रॉफिट की सूरत के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस के अंदर फ़ायदा पहुँचाएँ, यानी कि हम लोग इस इकॉनमी के अंदर अपना हिस्सा डालें और US डॉलर हो गया, जो भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स को ऊपर कर सकता है, एक तो वो करें और दूसरा एक पाकिस्तान का ना पॉजिटिव इमेज मैं चाहता हूँ हमारे ब्रांड के थ्रू जाए। हमारे पेंट की जो टैगलाइन है, इट्स कॉल्ड जावा पेंट्स, प्राउड पाकिस्तानी पेंट। सही। दूसरे ब्रांड जो है ना अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि ये मल्टीनेशनल है, हम लोग नहीं करते। हम प्राउड हैं इस बात से कि सरजमीन से हमने उगाए, हम खुद उगे यहाँ से और हमने यहीं से पेंट को जो है ना वो आगे किए। तो हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो पूरी दुनिया के अंदर और उससे फ़ायदा भी हो। सर, आपके बिज़नेस एक्सपीरियंस में कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत मुतासर हुए हो सारे 10 सालों में, वो कौन है? माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन। उन्होंने एक लाइन बोली, शायद उनको भी आज याद ना हो। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा काम करो दिल लगा के, और दिल से काम करना है, कभी जो है ना पीछे नहीं हटना। उन्होंने कहा यार अगर तुम काम करोगे तो नुकसान करोगे, अगर तुम काम ही नहीं करोगे ना तो नुकसान या फ़ायदा पीछे रह जाता है। सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। उन्होंने मुझे बकअप किया और अल्लाह का शुक्र है आज बहुत बेहतर है। जो यूथ है आजकल वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। बस बिज़नेस के हवाले से भी आजकल एक ये स्टेटमेंट लोगों की ज़ुबान पे होती है कि हम कुछ अपना करना चाहते हैं या हम कुछ अपना कैसे करें, लेकिन बैक एंड पे कोई क्लियर कट गोल, कोई क्लियर कट आइडिया उनके पास नहीं होता। इसको आप कैसे देखते हैं और आपकी तरफ से यूथ को क्या मशवरा है? हम सारे ना कामयाब होना चाहते हैं, बस हम स्वेट नहीं करना चाहते। सही। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम पहुंच जाएं डेस्टिनेशन पे, ये भूल जाते हैं कि असल मज़ा तो जर्नी में। सो मैं यूथ को ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग जर्नी को एंजॉय करें, आप डेस्टिनेशन के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब भी आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर दूसरे डेस्टिनेशन का सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रोसीजर्स को फॉलो करें। हम लोग पहले स्टेप से सीधा 15वें स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं फॉलो करते हैं। सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे जो कि मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फील्ड्स के अंदर दे आर डूइंग वेल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने महसूस की है वो ये है कि ये लोग जो है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहते, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट में मज़ा नहीं है। आप नाम नहीं बनाओगे अपना शॉर्टकट के अंदर, आप पैसे शायद कमा लो,
आप अपना करियर नहीं डेवलप कर सकते, आपको कोई जानेगा नहीं। पैसा आ गया, दैट वाज शॉर्टकट। ठीक है लॉन्ग कट की हमेशा गेम आपने करनी है, शॉर्टकट को नहीं। सर। कोई ऐसा मौका, जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी की बेशुमार अचीवमेंट्स है, एक पूरा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का करियर है, कोई ऐसा मौका जहाँ पे आपको खुद बहुत प्राउड फील हुआ हो या आपको ऐसा लगा हो कि यार ये जो अचीवमेंट है मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो क्या है? जो सक्सेस होती है दैट इज सब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। मैं जब घर से बाहर निकल आया ना, मेरे लिए एक वो सक्सेस थी, यानी कि मैंने पहले दिन जाके पहला गैलन बेचा अपने पेंट का, मेरे लिए वो सक्सेस थी। सो सक्सेस इज समथिंग जो आपके दिमाग में है। सही। फॉर मी सक्सेस इज दैट कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। अल्लाह ने इतना नवाजा है, मैं शुक्र नहीं अल्लाह ताला का अदा कर सकता। मेरी माँ ने इतनी दुआएं की हैं, मेरे वालिद साहब ने इतना मेरे पे यकीन किया है, ये मेरी सक्सेस है। आज जावा पेंट जो है 10 साल के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर बना है, ये सक्सेस है मेरी। मेरे साथ इतने सारे लोग मुंसलिक हैं, ये सक्सेस है मेरी। तो अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेस जो है ना वो अल्लाह ताला ने हर मोड़ पे दी है और आगे भी इंशाल्लाह देगा। सर कोई ऐसा फैक्टर वो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर उसकी लाइफ में कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा फैक्टर जो लाजमी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? और जिस फैक्टर जो आपको लगता है कि इस फैक्टर की वजह से मैं भी कामयाब हुआ हूँ। बिफोर आई स्टार्टेड दिस बिजनेस मैं बाहर पढ़ रहा था और यूके में पढ़ा हूँ मैं। उससे पहले मैं यहाँ पे था। सो जाने से पहले और यूके से वापस आने के बाद आई वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन। ओके। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना, आपने सुना होगा फैशनेबली लेट। यूके में ये वाला काम नहीं है, इट कॉस्ट यू। सही। आपका मिनट कॉस्ट करता है। ठीक है। सो मेरी एडवाइस ये है टू बी डिसिप्लिन, बी ऑन टाइम। 90% ऑफ द सक्सेस कि आप वहाँ पे पहुँच गए। आपने कहीं पे जाना था, कोई मीटिंग अटेंड करनी थी या कोई अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाना था, इफ़ यू आर नॉट देयर, आपने वो मिस कर दिया चांस। बट इफ़ यू आर देयर, 90% द चांसेस कि आपको वहाँ से कोई ना कोई सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको सक्सेस नहीं मिला, कॉन्टैक्ट मिलेगा, आपको लर्निंग मिलेगी, देयर इज़ नो लूजिंग। सही। सो अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी हेल्थ के ऊपर जो है क्या, ये दौलत, ये सारा कुछ एक साइड पे लेते हैं। आई डू नॉट वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर सक्सेस। सही। कि यार मैं और बेहतर करूं, मैं और पेंट बनाऊं, मैं और बेचूं। मेरे लिए 2 ही रोटियां काफ़ी हैं कि यार जो खा ली है अल्लाह का शुक्र है। सही। बट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी डिसिप्लिन। सही। हम लोग यूके में पढ़ते थे तो बस ने उस टाइम पे आना है जिस टाइम पे उसने लिखा हुआ है। अगर उसने लिखा है जी 12 मिनट में आ रही, तो 12वें मिनट पे वो वहाँ पे होती थी। उसने 30 सेकेंड रुकना है, सवारी ने बैठना है और उसके बाद उसने आगे चले जाना है। जब आप टाइम पे पहुंचते हो तो आप एक तरह का कह सकते हैं कि रिलायबल है। सही। यानी कि अगला बंदा आप पे रिलाई कर सकता है। सो जो बंदा आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो आपके ऊपर रिलाई कर रहा है। सही। सो अगर वो आपका उसको पता है कि यार आप डिसिप्लिन्ड हो, अपनी कमिटमेंट की आप बात पूरी करते हो, वो आपके साथ काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रज़ा जावा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की अपने ब्रांड के हवाले से, अपने काम के हवाले से, और बहुत सारी आपने टिप्स भी दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो यूथ को इन्होंने एडवाइस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको फॉलो करना चाहिए। ज़ाहिर है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं। उसमें डिसिप्लिन है और चीज़ों की रिलायबिलिटी है, वो डिसिप्लिन से ही आती है और आपकी कमिटमेंट से आती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।